अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद एक दफ़ा फिर से अपने यूट्यूब चैनल बिलाल अहमद टीवी पर एडसेंस के एक और मसले के साथ एक दफ़ा फिर से हाजिर हूँ आपकी खिदमत में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हम लोग एडसेंस के हवाले से कि एडसेंस के अंदर हम लोग कंट्री चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर हम लोग पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान से अगर हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं कुछ अर्से के लिए किसी और मुल्क के अंदर, तो क्या हम लोग अपना कंट्री जो उस मुल्क के नाम के साथ अटैच कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई यहाँ पाकिस्तानी दुबई जाता है या मिसाल के तौर पर किसी और मुल्क की आप बात कर लें जैसे जापान, जर्मनी, किसी और मुल्क में जाता है, तो क्या वहाँ रहते हुए उस कंट्री को एडसेंस के साथ एडसेंस के अंदर सेलेक्ट कर सकता है। यानी कि जापान के अंदर रहने वाला पाकिस्तानी जो है क्या जापान का जिक्र एडसेंस के अंदर कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इस बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये अगर कोई यूट्यूबर कर देता है तो क्या ये उसकी गलती होगी या नहीं होगी, या हमें किसी किस्म का कोई मसले का सामना करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो बढ़ते अपनी वीडियो की जानिब, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बढ़ते अपने टॉपिक की जानिब। सबसे पहले मैं आपको बता दूं वो यूट्यूबर जो मुल्क से बाहर रहते हैं, आप सबसे पहले इस बात को समझ लें कि अगर आप पाकिस्तानी और मुल्क से बाहर रहते हैं, देखें अक्सर औकात होता है ऐसे कि कोई पाकिस्तानी जो वो कुछ अर्से के लिए किसी और मुल्क के अंदर जाता है और वो यूट्यूब के अंदर काम करता है। मिसाल के तौर पर यहाँ से पाकिस्तानी शिफ्ट हो गया दुबई के अंदर, अब वो दुबई के अंदर रहता है। अब जाहिर सी बात है कि दुबई में अब उसने कुछ अर्सा लगाना, उसके बाद आना उसने पाकिस्तान में है। जैसे कि पाकिस्तानी ज़्यादातर लोग जो कुछ अर्सा लगाने के बाद पाकिस्तान में ही वापस आ जाते हैं। तो ऐसे यूट्यूबर जो मुल्क से बाहर कुछ अर्से के लिए गए 1, 2, 3, 4 या 5 साल के लिए या कुछ अरसे के लिए, जिनको उम्मीद हो कि मैंने पाकिस्तान के अंदर दोबारा आना है, तो वो लोग जो अपना मुल्क हमेशा जो है पाकिस्तान ही सिलेक्ट करेंगे। एक बात ये हो गई। अच्छा जी, अगर एक बात ये होती है कि अगर हम लोग वहाँ पर रहते हुए दुबई को सिलेक्ट करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई पाकिस्तानी दुबई में रहता है, अगर वो दुबई एडसेंस को सिलेक्ट करता है, दुबई को अटैच करता है अपने एडसेंस के साथ, उधर जो है वो दुबई लिख देता है, तो उसके बाद क्या होगा। देखिए अगर आप दुबई के अंदर रहते हैं, आपने एडसेंस दुबई का बना दिया, आप लोगों ने कंट्री जो है दुबई सेलेक्ट कर दी, उसके बाद क्या होगा कि आप लोगों ने आपसे वो आपके आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मांगेगा। मिसाल के तौर पर जैसे पाकिस्तान के अंदर शनाख्ती कार्ड होता है, इस तरह ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो उनके भी कुछ होंगे जो यूट्यूब मांगेगी। वैसे क्या था यूट्यूब डॉक्यूमेंट मांगती है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग CNIC वगैरह अपलोड करते हैं या तो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह भी अपलोड किया जाता है। ठीक है, अगर आपके पास ऑफिशियल इसके डॉक्यूमेंट मौजूद हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास किसी भी किस्म के कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है दुबई के या किसी भी मुल्क के, तो उसके बाद जो आप एडसेंस में फंस जाएंगे। तो आप लोगों को मैं एक बात बता दूँगा, अगर आप पाकिस्तानी आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो आपको चाहिए कि आप लोगों ने मुल्क पाकिस्तान ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, भले आप वहाँ पर रहते हो कुछ अर्से के लिए, उसके बाद आना अपने पाकिस्तानी है। देखें जब आप पाकिस्तान आएंगे, मिसाल के तौर पर अगर कोई सिलेक्ट कर लेता है, दुबई का सिलेक्ट कर भी लेता है और उसके बाद जो अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखा देते हैं, उनको यूट्यूब को दिखा देता है, उसका एडसेंस जो अप्रूव हो जाता है। अब उसने क्या किया कि बैंक दुबई का सेलेक्ट कर लिया, दुबई के अंदर जो उसने बैंक अटैच कर दिया, अमाउंट उसको आने लग गई, अर्निंग उसकी यूट्यूब की शुरू हो गई। लेकिन जब वो पाकिस्तान में आएगा तो उसकी अर्निंग कभी भी दुबई वाली अर्निंग जो वो पाकिस्तान में नहीं आएगी, क्योंकि जिस मुल्क को आप लोगों ने सेलेक्ट किया, जिस मुल्क की कंट्री को आप लोगों ने सेलेक्ट किया, उस कंट्री के का जो बैंक होगा वही बैंक जो है वो आपके उसी बैंक के अंदर आपकी अमाउंट क्रेडिट होगी। इसके अलावा किसी भी मुल्क के अंदर आपकी किसी भी किस्म की कोई भी अमाउंट कभी भी क्रेडिट नहीं होने वाली। देखें एक बात मैं आपको बता दूं कि जब आप पाकिस्तान को सिलेक्ट करते हैं ना, पाकिस्तान के अलावा किसी और बैंक में, किसी और मुल्क के बैंक में भी आप जाके अमाउंट रिसीव नहीं कर सकते, यानी कि अमाउंट नहीं निकलवा सकते। ठीक है, क्योंकि सबसे पहली बात यह कि गूगल एडसेंस जो है कभी भी आपकी अमाउंट क्रेडिट उस बैंक के अंदर नहीं करेगा जिस मुल्क के अंदर आप नहीं रहते। मिसाल के तौर पर अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और आप भारत चले जाते हैं तो भारत के अंदर जो है पाकिस्तान की अमाउंट कभी भी क्रेडिट नहीं होने वाली, क्योंकि जिस मुल्क का जिक्र आपने एडसेंस के अंदर किया होगा उसी मुल्क का अंदर आपकी अमाउंट क्रेडिट होगी, उसी मुल्क के बैंक के अंदर आपकी अमाउंट क्रेडिट होगी। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब आपको समझ आ गई होगी कि आप लोगों ने कौन सी कंट्री जो है वो सिलेक्ट करनी है। अब दूसरी बात की तरफ आते हैं कि अगर हम लोग कंट्री चेंज करना चाहें तो मैं आपको बता दूं कि कंट्री कभी भी चेंज एडसेंस के अंदर नहीं की जाती, ना ही इस चीज़ की इजाज़त यूट्यूब देती है ना एडसेंस देता है। ठीक है, एडसेंस के अंदर कोई ऐसा ऑप्शन मौजूद नहीं है जिसके ज़रिए आप अपनी कंट्री चेंज कर सकें। अगर कोई एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी मुल्क के अंदर रहते हैं, मिसाल के तौर पर हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, तो अगर हम किसी एक से दूसरे शहर जाते हैं तो क्या हम लोग अपने शहर का एड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बात बता दूँ कि आप बिल्कुल ऐसे एड्रेस को चेंज कर सकते हैं जिस मुल्क के अंदर आप रहते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर अगर कोई कराची शहर के अंदर रहता है, लाहौर के अंदर रहता है, अगर वो कुछ दिन के बाद इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि वो अपना शहर जो है चेंज कर सकता है, लेकिन अपनी कंट्री कभी भी चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ तक मैं आपको बात बता दूँ।
تو یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیا مسئلہ ہے۔ تو دوسری ایک اور میں بات بتا دوں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مثال کے طور پر میں دبئی کے اندر بیٹھا ہوں، میں نے ایڈسنس بنایا اور میری اماؤنٹ جو وہ پاکستان کے اندر کریڈٹ ہوتی رہے، تو اس طرح کا بھی کوئی کام جو ہے ایڈسنس نہیں کرتا۔ آپ لوگوں کو بہت زیادہ سوچ سمجھ کے یہ کام کرنا ہے۔ دیکھیں جب آپ گوگل ایڈسنس کو بناتے ہیں تو آپ لوگوں کو ایک ونڈو کے اندر ویڈیو چلانی چاہیے ایک ٹیک یوٹیوبر کے جس کو بہت زیادہ نالج ہو اس بارے میں کہ آپ کو ایڈسنس بنانا کیسے۔ دیکھیں پاکستان کے اندر جو ہے ایڈسنس کے اندر بناتے ہوئے بہت زیادہ غلطیاں کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ایڈسنس کے اندر ہماری اماؤنٹ جو ہے وہ اسٹک ہو جاتی ہے، یعنی کہ ہولڈ ہو جاتی ہے یا رک جاتی ہے۔ پاکستان کے اندر بہت زیادہ لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ اگر کوئی پاکستان کے اندر شناختی کارڈ مانگتے ہیں، مثال کے طور پر ہم لوگ گوگل ایڈسنس کے اندر نام اپنا لکھ دیتے ہیں، شناختی کارڈ جو اپنے بھائی کا چڑھا دیتے ہیں، یعنی کہ اپلوڈ جو مانگتے ہیں ایڈنٹیٹی ویریفیکیشن جو مانگی جاتی ہے ایڈسنس کی، ہمارے پاس ہم سے یوٹیوب کے وہ بھی ہم لوگ بیسک طور پہ غلط دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہماری اماؤنٹ جو ہے وہ کیوں نہیں بینک کے اندر کریڈٹ ہو پا رہی اور ایڈسنس جو ہے وہ کیوں نہیں ہمارا بن پا رہا۔ میں آپ کو سب سے پہلے بات بتا دوں کہ ایڈسنس کے اندر جو بھی انفارمیشن مانگی جاتی ہے آپ لوگوں نے ہمیشہ کریکٹ دینی ہے۔ ہمیشہ جو آپ لوگوں کا جو شناختی کارڈ ہے، اگر آپ پاکستانی ہیں تو شناختی کارڈ کے اوپر جو بھی نام لکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے وہی نام لکھنا ہے، جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا، شاید آپ نے نہ دیکھی ہو۔ اگر اس سے پچھلی ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو پلیز وہ بھی ویڈیو دیکھ لیجیے کہ اگر آپ شناختی کارڈ کے اوپر اردو میں نیم لکھا ہوا ہے تو اردو میں لکھنا ہے، اگر انگریزی میں ہے تو انگریزی میں لکھنا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو دوبارہ ایک بات دہرا دوں کہ اگر آپ کا شناختی کارڈ اردو کے اندر ہے تو آپ اس کو اپڈیٹ کروا لیں تاکہ انگلش میں کروا لیں تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اگر آپ کا شناختی کارڈ کے اندر ایڈریس اردو میں لکھا ہوا ہے تو آپ لوگوں نے ہمیشہ شناختی کارڈ کے اوپر جو ایڈریس ہے وہ انگلش میں لکھنا ہے ایڈسنس کے اندر، تاکہ آپ کے پن ویریفائی کے لیے کوئی مسئلہ ہو، یعنی کہ جیسے کہ پن میرے پاس بھی آئی تھی اسی طرح جو ہے وہ آپ کے پاس بھی پہنچے اور آپ کا پن ویریفائڈ ہو سکے، آپ کی آئیڈینٹی ویریفیکیشن کے اندر کوئی مسئلہ نہ آ سکے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور آخر میں ایک دفعہ میں پھر سے دوبارہ کہوں گا کہ آپ لوگ جس ملک کے اندر رہتے ہیں، جس ملک کے مستقل سکونتی و رہائشی ہیں، اسی ملک کا آپ لوگوں نے ایڈسنس کے اندر ذکر کرنا ہے، کسی بھی دوسرے ملک کا ذکر نہیں کرنا ہے جہاں پر آپ ٹیمپریری طور پر گئے ہوئے ہیں، اور وہاں پر آپ لوگوں نے اس ملک کا ذکر کبھی بھی آپ لوگوں نے ایڈسنس کے اندر نہیں کرنا ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی حرکت کرنی ہے جس کی وجہ سے آپ کا ایڈسنس جو وہ اپروو نہ ہو سکے، اور نہ ہی ادھر کے بینک کو آپ لوگوں نے سلیکٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، جس ملک کا آپ نیم لکھیں گے ایڈسنس کے اندر اسی ملک کی آپ لوگوں نے بینک کو بھی سلیکٹ کرنا ہے۔ کسی دوسرے ملک کے اندر آپ کبھی بھی ایڈسنس کی اماؤنٹ حاصل نہیں کر سکتے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں موجود جتنے بھی سوال تھے ان تمام سوالوں کا جواب آپ کو مل چکا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔